इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सिक्किम। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, चाहे वो स्टोरी से रिलेटेड हो या ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड हो। तो आप सब कमेंट करते रहते हैं कि ग्रामर पोर्शन का वीडियो कोई चैनल वाले पढ़ाते नहीं हैं, तो चलिए हम आपको पढ़ाएंगे आपके कमेंट करने पर। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। B.1.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है व्हाई इज सिक्किम कंसीडर्ड अ टाइनी स्टेट। टाइनी मीन्स होता है बहुत छोटा, कंसीडर्ड मीन्स माना जाता है। ठीक है, तो बोला गया सिक्किम को एक बहुत छोटा राज्य क्यों माना जाता है। और इसी तरह का ढेर सारे सवाल है, तो चलिए PDF से पढ़ते हैं जो आपके लिए स्पेशल बनाया है। तो आंसर लिखेंगे सिक्किम हैज़ ओनली 5,40,493 इनहैबिटेंट्स। ये दोनों साथ में है, इन और हैबिटेंट्स दोनों साथ में है। एंड टोटल एरिया ऑफ 796 स्क्वायर किलोमीटर्स। सिक्किम में सिर्फ 5,40,493 निवासी हैं। ठीक है, बस इतना ही है, बस लाख में है, समझे। अपने बिहार में तो करोड़ों में है। और फिर कितना स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है, 7,096। इट इज़ द लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। क्या बोला गया है, यह भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सो इट इज़ अ टाइनी स्टेट, इसलिए यह एक बहुत छोटा राज्य है। दूसरा सवाल है बाय विच प्लेटियो इज सिक्किम बाउंडेड इन द नॉर्थ। प्लेटी में होता पठार होता है। ठीक है, तो क्या बोला गया उत्तर में सिक्किम किस पठार से घिरा हुआ है। व्हाट इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। भारत के उत्तर में क्या है, तो आंसर लिखेंगे इन द नॉर्थ सिक्किम इज बाउंडेड बाय द तिब्बतन प्लेटियो। उत्तर में सिक्किम तिब्बतन यानी तिब्बत का पठार से घिरा हुआ है। हिमालय इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर पूछ रहा था कि भारत के उत्तर में क्या है, तो उत्तर लिखेंगे कि भारत के उत्तर में हिमालय है। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए व्हेन डिड सिक्किम बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना, तो आंसर लिखेंगे इन 1975 सिक्किम बिकेम ए स्टेट ऑफ इंडिया। 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना। व्हेन डिड बिहार बिकम अ स्टेट, तो बिहार एक राज्य कब बना, तो आंसर लिखेंगे बिहार बिकेम ए स्टेट इन 1912। तो बिहार 1912 में एक राज्य बना। 4 नंबर देखिए द वर्ड सिक्किम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू वर्ड्स। बोला गया सिक्किम शब्द किन दो शब्दों का योग है। व्हाट डू दे मीन, उन दोनों का क्या मतलब है। कैन यू टेल हाउ हैज़ बिहार गॉट इट्स नेम। क्या आप बता सकते हैं कि बिहार को ना अपना नाम कैसे प्राप्त हुआ है, तो बिहार नाम कैसे मिला है हमारे राज्य को। तो आंसर लिखेंगे द वर्ड सिक्किम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स सु एंड खिम। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे सिक्किम शब्द दो शब्दों के योग से बना है, सु और खिम। सु का मतलब होता है नया और खिम का मतलब होता है पैलेस और हाउस यानी महल या घर। सो द वर्ड सिक्किम मीन्स न्यू पैलेस, ठीक है, और हाउस। ठीक है, इसलिए सिक्किम शब्द का मतलब है नया महल या घर। आगे पूछ रहा था कि बिहार को इसका नाम कहाँ से प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे बिहार हैज़ गॉट इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड विहार। ठीक है, बिहार को अपना नाम, ठीक है, इसका अपना नाम विहार शब्द से मिला है। ठीक है, विहार शब्द से मिला। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द पाली वर्ड। ठीक है, यह पाली वर्ड से, ठीक है, लिया गया। ठीक है, यह शब्द कहाँ से आया, बिहार पाली शब्द से आया। विच मीन्स द होम ऑफ द बुद्धिस्ट। ठीक है, जिसका मतलब है बुद्धिस्ट मॉन्क यानी जो बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु होते थे ना, उनका ये घर होता था। ठीक है, उसी को बिहार कहते थे, तो बिहार से बिहार शब्द हो गया। 5वां देखिए हु आर द प्राइम इनहैबिटेंट्स ऑफ सिक्किम। इनहैबिटेंट्स मीन्स क्या होता है, निवासी होता है। तो क्या बोला गया सिक्किम के मुख्य निवासी कौन है, तो आंसर लिखेंगे द प्राइम इनहैबिटेंट्स ऑफ सिक्किम आर लेप्चाज, द नेपालीज एंड द भूटियाज। क्या बोला गया सिक्किम के मुख्य निवासी लेप्चा हैं, नेपाली हैं और भूटिया हैं, यानी भूटान से जो जाके बस के हैं सिक्किम में। से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बोला गया है कि नीचे दिए गए कथन सही या गलत बताएं अकॉर्डिंग टू द पैसेज।
अनुच्छेद के अनुसार। जो पैसेज दिया गया है ना स्टोरी में, हाँ वही, ठीक है। स्टोरी क्या है, ये पैसेज ही है। राइट कैपिटल T फॉर ट्रू एंड कैपिटल F फॉर फॉल्स। तो सही के लिए कैपिटल T और गलत के लिए कैपिटल F लिखना है। सिक्किम इज अ टाइनी माउंटेनस स्टेट इन वेस्टर्न हिमालयाज। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं B.2.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला है राइट द बाउंड्री ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम की सीमा लिखिए, तो उसकी सीमा ने किस किस से मिलती है वही बताना है। तो देखिए, सिक्किम इज बाउंडेड बाय तिब्बतन प्लेट्यू इन द नॉर्थ। सिक्किम इज बाउंडेड, सिक्किम घिरा हुआ है, ठीक है, उत्तर में तिब्बत का पठार से, ठीक है। और पूरब में देखिए द चुम्बी वैली ऑफ तिब्बत एंड द किंगडम ऑफ भूटान इन द ईस्ट। और पूरब में तिब्बत का चुम्बी घाटी से और भूटान का साम्राज्य से। नेपाल इज इन द वेस्ट, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण दिशा में दार्जिलिंग से घिरा हुआ, ठीक है। दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है। आगे देखिए 2 नंबर, व्हाट इज़ द तिब्बतन नेम ऑफ सिक्किम, व्हाट डज इट मीन। क्या बोला गया, सिक्किम का तिब्बती नाम क्या है, इसका क्या मतलब है। तो आंसर लिखेंगे द तिब्बतन नेम फॉर सिक्किम इज देनजोंग विच मीन्स द वैली ऑफ राइस, ठीक है। सिक्किम का तिब्बती नाम देनजोंग है, जिसका मतलब होता है चावल की घाटी। 3 नंबर, विच इज़ द गार्जियन डेटी ऑफ सिक्किम, व्हाट डू यू नो अबाउट इट। क्या बोला गया है, सिक्किम की देवी है ना, रक्षा करने वाली देवी कौन है, व्हाट डू यू नो अबाउट इट। तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे कंचनजंगा इज़ द गार्जियन डेटी ऑफ सिक्किम। कंचनजंगा ये क्या पहाड़ का नाम है, तो कंचनजंगा सिक्किम की क्या है, देवी है, रक्षा करने वाली देवी है। इट इज़ द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट पिक है, यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चौथा देखिए, व्हाट आर द चीफ फ्लोरा एंड फौना फाउंड इन सिक्किम। फ्लोरा यानी वनस्पति, कौन सा पेड़ पौधा मिलता है, फौना यानी जीव जंतु, ठीक है। चीफ यानी क्या, मुख्य। तो बोला गया सिक्किम में, ठीक है, कौन कौन सा मुख्य वनस्पति और जीव जंतु हैं। तो आंसर लिखेंगे रोडोडेंड्रन द स्टेट ट्री। तो राजकीय पेड़ है रोडोडेंड्रन, और ऑर्चिड है और मिलता है फिग, अंजीर, बनाना हो गया, साल का पेड़ हो गया, और बैम्बू बास हो गया। और द चीफ फ्लोरा फाउंड इन सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम में पाए जाने वाला मुख्य वनस्पति है। उसके बाद देखिए आर द चीफ फौना फाउंड इन सिक्किम। तो सिक्किम में पाए जाने वाला मुख्य क्या जीव जंतु हैं, कौन कौन सा, स्नो लेओपार्ड, मस्क डियर, भोरल और हिमालयन ताहर, रेड पांडा, ठीक है, ETC। ढेर सारे हैं इसलिए ETC लिख दिए, ठीक है, काफ़ी है। अब देखिए B.2.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं दें। पहला देखिए, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन सिक्किम। सिक्किम में कितने ज़िले हैं। राइट देम विद देयर रेस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स में स्वतः मुख्यालय, क्या बोला गया, उन सभी को लिखिए उनके मुख्यालय के साथ। डू यू नो हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन आवर स्टेट। क्या आप जानते हैं हमारे राज्य में कितने ज़िले हैं, हमारे राज्य बिहार में कितने ज़िले हैं, समझे। तो देखिए तो पहले बोल रहा था कि सिक्किम में कितने ज़िले हैं, तो आंसर लिखेंगे सिक्किम इज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट्स। सिक्किम है ना, सिक्किम बांटा हुआ 4 जिलों में, जिसके अंतर्गत आता है ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम और साउथ सिक्किम, ठीक है। वो जो डायरेक्शन होता है ना दिशा 4 गो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसी तरह। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर गंगटोक, गेजिंग, मनगन एंड नामची रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली में क्या होता है, क्रम अनुसार, ठीक है। ईस्ट सिक्किम का होगा गंगटोक, वेस्ट सिक्किम का गेजिंग, नॉर्थ सिक्किम का मनगन और साउथ सिक्किम का नामची, ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली में होता है क्रमानुसार, इधर से फर्स्ट है तो इधर से फर्स्ट, इधर से सेकंड तो इधर से सेकंड, ठीक है। हमारा प्यारा सा जो स्टेट है, राज्य है, तो इसमें कितने ज़िले हैं, तो 38 हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा देयर आर 38 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, इन आवर स्टेट बिहार। दूसरा देखिए, विच बर्ड्स आर फाउंड इन सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं। नेम सम ऑफ देम, उनमें से कुछ का नाम लिखें,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबका नाम लिख दिया गया और कुछ कुछ काट दीजिएगा, जैसे द क्रिम्सन ये वाला काट दीजिएगा, ठीक है, और कुछ ये वाला काट दीजिएगा, ठीक है, और क्या काटेगा, और प्लोवर्स काट दीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना काफ़ी है। तो ये 4 गो है ना, 1 2 नहीं 3 गो, तो ये 3 गो आप है ना काट दीजिएगा, ठीक है, नहीं लिखिएगा। तो देखिए आंसर लिखेंगे इम्पियान फिजेंट, द स्नो पैट्रिज, द स्नो रूस्टर एंड ग्रिफन वल्चर्स एज वेल एज गोल्डन ईगल्स, क्वेल, वुडकॉक, सैंडपाइपर्स, पिजन्स, बैबलर्स एंड रॉबिन्स आर द बर्ड्स विच आर फाउंड इन सिक्किम। इम्पियान फिजेंट मिलता है, स्नो पैट्रिज, पैट्रिज तीतर होता है, और ये मुर्गा होता है रूस्टर, ग्रिफन वल्चर है, ये वल्चर गीत का एक प्रजाति है, और गोल्डन ईगल है, ईगल गरुड़ होता है। यहाँ पर देखिए ईगल EAGLES होता है, ईगल्स, ठीक है, यहाँ पर सुधार लीजिएगा। क्वेल बटेर होता है, प्लोवर तो काट ही दिए, वुड कॉक हो गया, सैंड पाइपर्स, पिजन, ठीक है, बैबलर्स, रॉबिन्स, ठीक है, ये सब पक्षी है ना, ये सब पक्षी सिक्किम में पाए जाते हैं। तीसरा देखिए, राइट अबाउट द इनहेबिटेंट्स एंड लैंग्वेजेस ऑफ सिक्किम। बोला गया सिक्किम के निवासियों के बारे में और भाषाओं के बारे में लिखिए। तो आंसर लिखेंगे सिक्किम इज प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाय द लेप्चाज, द नेपालीज एंड द भूटियाज। प्रीडोमिनेंटली मतलब क्या, मुख्य तौर से, ठीक है ना, मुख्य तौर से। तो सिक्किम में मुख्य तौर से लेप्चा, नेपाली और भूटिया निवास करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, नेपाली इज़ द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ सिक्किम, ठीक है, नेपाली सिक्किम की क्या मुख्य भाषा है। इन मोस्ट ऑफ द सिक्किम इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो स्पोकन एंड अंडरस्टूड, ठीक है, सिक्किम के अधिकतर भागों में हिंदी और अंग्रेजी भी बोली जाती है नेपाली के अलावा, और समझी जाती है। और दूसरे भाषाओं में क्या है, अदर लैंग्वेजेज स्पोकन इन सिक्किम, सिक्किम में बोली जाने वाली दूसरी भाषाओं में आएगा भूटिया, गुरुंग, लेप्चा, लिम्बू, मागर, नेवाड़ी, राय, शेरपा, सुनुवार और तमंग, ठीक है। तो ये सब क्या है, भाषा का नाम है, जनजातीय भाषा है। 4 नंबर देखिए, विच आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य पर्व कौन कौन से हैं। कैन यू नेम सम फेस्टिवल्स ऑफ बिहार। क्या आप बिहार के कुछ पर्व के बारे में बता सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे द मेन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर दशहरा, दिवाली, होली, ईद, ETC। तो मुख्य पर्व क्या बहुत सारा है, ठीक है, आप इसमें इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती ये सब भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द मेन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य पर्व है, दशहरा है, दिवाली है, होली है, ईद है, ठीक है, और जैसे हो गया इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये तीनों तो नेशनल फेस्टिवल है, तो ये सब भी आप लिख सकते हैं। और क्या पूछ रहा है, बिहार के कुछ फेस्टिवल के नाम बताइए। कर्मा लिख लीजिए और छठ लिख जाए, CHHATH, छठ लिख दीजिएगा, ठीक है, आर, फिर आगे लिखिएगा आर सम फेस्टिवल्स ऑफ बिहार। अब देखिए C.1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बोला बॉक्स से उपयुक्त शब्दों से खाली स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर देखिए दिख ही रहा, हाई हिल, हिल मीन्स पहाड़ी होता है, और माइंड मतलब क्या, ज़मीन से निकालना, खान से निकालना, फॉल मीन्स पालन करना, और ईस्टर्न मतलब पूर्वी, फ्लावर फेस्टिवल पता ही आपको। तो यही सब भरना है, और क्या इस सबसे। तो पहला देखिए, सिक्किम इज़ इन द हार्ट ऑफ डैश हिमालयाज। तो सिक्किम क्या है, पूर्वी हिमालय के हृदय में है, समझे। तो यहाँ पर क्या होगा, ईस्टर्न होगा, ईस्टर्न, ये जो है ना ईस्टर्न, ठीक है। चलिए बाकी जो बचा हुआ है वो आपको बताते हैं PDF से। तो पहला में क्या बोले, पहला में होगा ईस्टर्न, ठीक है, लिटरली यानी शाब्दिक रूप से बोले तो, ठीक है। तो गंगटोक का मतलब होता है हाई हिल होता है, ऊंची पहाड़ी होता है, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, ईस्टर्न पहला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर, द ऑर्चिड डेंड्रोबियम नोबाइल इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ सिक्किम, ठीक है। तो राजकीय फूल है ऑर्चिड, कौन सा, डेंड्रोबियम नोबाइल है, तो यहाँ फ्लावर हो जाएगा तीसरा में, तो फ्लावर ये तीसरा। 4 नंबर देखिए, द मिनरल्स माइंड इन सिक्किम आर कॉपर, डोलोमाइट, ETC। तो जो खनिज निकाला जाता है ना सिक्किम में, ठीक है, तो कॉपर है, डोलोमाइट है, तो यहाँ पर निकाला जाता है ज़मीन से खोद करके, खान से, तो माइंड हो गया। 5 है द पीपल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो बुद्धिज्म। तो सिक्किम के अधिकतर लोग हैं ना, अधिकतर लोग बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉलो। 6 है, जो बच गया वही हो जाएगा, द पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ सिक्किम आर लोसर, लुसुंग, ETC। तो फेस्टिवल है, ठीक है ना, मुख्य पर्व है, प्रसिद्ध पर्व है सिक्किम का, तो फेस्टिवल्स हो जाएगा।
आगे देखिए C.2 क्या बोला गया, गिवन बिलो आर सम जम्बल्ड वर्ड्स। ठीक है, कुछ जम्बल वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें क्या होता है लेटर इधर उधर रहता है। ठीक है, जैसे देखिए VAYLLA कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन इसको सजा दिए तो वैली बन गया, तो घाटी बन गया। ठीक है, तो ये पहले से बताया गया। और बाकी है ना बनाना है खुद से। क्या बोला गया, अरेंज देम टू गेट वर्ड्स डैट मेक सेंस। जो लेटर है उसको सजाना है, वे पुनः व्यवस्थित करना है ताकि इसका कोई मतलब निकले, जो शब्द बने। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये सब है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो लेकिन लेटर को सजाते हैं तो ये सब बनता है, इसका मतलब निकलता है। ठीक है, बेस्ट मीन्स होता है जानवर, पॉन्डेड मतलब शीघ्र होना, माउंटेनस मतलब पहाड़ी इलाका, फेस्टिवल पर्व, और माइन मीन्स क्या होता है खोद करके निकालना खान से। ठीक है, तो माइन मीन्स खान भी होता है। ठीक है, और भर्व के रूप में खान से निकालना खोद करके। अब देखिए C.3 मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। बोला गया कॉलम ए के शब्दों कॉलम ए में दिए गए शब्दों को उनके अर्थों से मिलाया जो कॉलम बी में दिया हुआ है। तो देखिए टाइनी मीन्स होता है बहुत छोटा, तो हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा। किंगडम में साम्राज्य। ठीक है, तो एम्पायर मीन्स भी होता है साम्राज्य। बर्डन मीन्स होता है बोझ, तो लोड हो जाएगा। बाउंडेड मतलब होता है घिरा होना। सराउंडेड मीन्स भी वही होता है। प्रोड्यूसर मीन्स होता है उत्पन्न करता, तो ग्रोअर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया हुआ, आगे ग्रामर है। ठीक है, तो अब आते हैं ग्रामर पोर्शन। D.1 फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशंस गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो क्या बोला गया, नीचे दिए गए बॉक्स में जो दिया गया है उपयुक्त प्रीपोजिशन है, तो उससे खाली स्थानों को भरना है। तो देखिए ही हैज़ कम हियर, वह यहाँ आया है, तो किस लिए आया, ट्रीटमेंट इलाज के लिए आया, समझे। तो इलाज के लिए आया, तो पहला हो जाएगा क्या, फॉर हो जाएगा। स्विच ऑफ द लाइट, तो लाइट को ऑफ कर दो, तो बी में हो जाएगा, बी यानी 2, तो ऑफ हो जाएगा। OFF वाला हमारे जो MP हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, MP मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के जो लोग हैं वही। तो हमारे MP है ना भूख हड़ताल पे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन, तो C में हो जाएगा यानी 3 ऑन हो जाएगा। सीमा है ना, सीमा मिठाइयों की बहुत शौकीन है। ठीक है, शौकीन है, तो फाउंड के बाद है ना ऑफ लगता है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला जाएगा लुक डैश द पिक्चर, तो तस्वीर को देखे, तो लुक एट होता है, तो 5वें में हो जाएगा। और छठा में हो जाएगा जो बच गया 2 हो जाएगा। आई प्रीफर टी, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, तो मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा ना चाय पसंद है। प्रीफर मीन्स होता है ज़्यादा पसंद हो ना किसी कोई भी चीज़। अब देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो देखिए पेज नंबर 90 में ना ये सब दिया हुआ है, समझे। टेंस का जो 12 काइंड्स होता है ना, तीनों काइंड होता है, तीनों का 4 होता है, तो 3 6 के 12, तो 12 को काइंड दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से 90 पेज नंबर, समझे। अगर ये चाहते हैं कि इसका वीडियो बनाए, ठीक है, इस पेज का, तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो फिर वीडियो बड़ा बन जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, सीधे चलते हैं क्या क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए D.2.1 पिक आउट 5 एक्टिव सेंटेंसेस। तो बोला गया है पिक आउट मीन्स यानी चुनना, तो 5 एक्टिव सेंटेंस चुने और 5 है ना पैसिव सेंटेंस चुने फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्स्ट। नीचे दिया गया जो टेक्स्ट है, जो अनुच्छेद है उससे। ठीक है, तो देखिए पहले समझते हैं एक्टिव होता है और पैसिव होता है। तो क्या होता है, तो देखिए एक्टिव क्या होता है ना, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कोई काम करेगा, जैसे ये काम है तो सब्जेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। और फिर क्या, फिर अगर सब्जेक्ट है शुरू में दिया हुआ, तो इस पर काम होगा तो कहेंगे कि ये है ना सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो आगे समझ में, सब्जेक्ट काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा तो एक्टिव वॉइस, और सब्जेक्ट पर काम किया जाएगा तो पैसिव वॉइस। चलिए बताते हैं। आई वॉज गिवन 3 मूवी पासेस फॉर माई बर्थडे। तो बोला गया मुझे आई वॉज गिवन 3 मूवी पासेस, मुझे 3 मूवी का पास दिया गया अपने बर्थडे के लिए। तो आई वॉज गिवन, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आई है ना, तो ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको 3 है ना 3 मूवी पास दिया गया, तो सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा पैसिव हो जाएगा, PASSIVE पैसिव। समझ गया, तो यहाँ से यहाँ एक सेंटेंस मिल गया पैसिव, बाकी 4 को और ढूंढना है। आई इन्वाइटेड 2 ऑफ माई फ्रेंड्स टू गो विद मी। तो बोला गया मैंने अपने 2 मित्रों को आमंत्रित किया अपने साथ जाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई इन्वाइटेड, तो मैंने आमंत्रित किया, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आई है, तो ये क्या किया, ये किसी दूसरे को आमंत्रित किया, तो ये काम कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, तो क्या हो गया एक्टिव वॉइस हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया एक्टिव वॉइस हो गया। तो एक एक्टिव वॉइस चुन के दिखा दिए और एक पैसिव वॉइस चुन के दिखा दिए। इसी तरह है ना ढेर सारा मिलेगा इसमें। ठीक है, इसमें ढेर सारा मिलेगा,
तो चलिए जो PDF बनाया है ना तो उसी में से आपको बताते हैं। तो आप इसमें से है ना किताबें में टिक मार लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चुनना था, देखिए कि आपको बता दिया है ना। तो ये वाला आपको बता दिए थे, आई इन्वाइटेड 2 ऑफ माई फ्रेंड्स टू गो विद मी। तो अगला क्या है, एक्टिव वॉइस वी वेंट। तो ये क्या, वी क्या है, सब्जेक्ट है ना, वी सब्जेक्ट है, तो हम लोग गए हैं, तो ये काम कर रहा है, तो एक्टिव सेंटेंस हो गया। तो वी वेंट टू अ न्यू मूवी थिएटर और सिनेमा हॉल इन पटना। उसके बाद यहाँ पर देखिए वी सॉ मूवी दैट वाज डायरेक्टेड बाय प्रकाश झा। तो हम लोग मूवी देखे तो हम लोग काम किए हैं, वी सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो एक्टिव सेंटेंस है। उसके बाद यहाँ देखिए आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल बाय फूड टू इट ड्यूरिंग द मूवी। ठीक है, ये सब हिंदी बताने का टाइम नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, समझे। एनीवे इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सरप्राइजेस आई एन्जॉयड द मूवी वेरी मच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, आई एन्जॉयड द मूवी, हम मूवी को क्या किए, मज़ा किए, बहुत मज़ा किए। तो यहाँ पर आई क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव। अब आते हैं पैसिव। तो ये पहला तो बता ही दिए थे, और फिर दूसरा देखिए आई वॉज सरप्राइज्ड। ठीक है, मैं आश्चर्यचकित हुआ। तो यहाँ पर आई है ना, ये किसी और को आश्चर्यचकित नहीं कर रहा है, ये खुद आश्चर्यचकित हो रहा है, तो इस पर खुद काम हो रहा है, तो हो गया पैसिव। ठीक है, आई वॉज सरप्राइज्ड दैट पीपल वर ईटिंग ड्यूरिंग द मूवी। आगे है 3 नंबर, पॉपकॉर्न, पोटैटो चिप्स, समोसाज एंड कोल्ड ड्रिंक आर सोल्ड इन द थिएटर लॉबी। ये सब क्या करे, ये सब जो शुरू में दिया हुआ ना सब्जेक्ट, तो इसको बेचा जा रहा है, तो इस पर क्या हो रहा है, ये यहाँ सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, तो पैसिव हो गया। ठीक है, तो ये सब पैसिव ही हैं, बस आपको समझा रहे हैं। तो ऑल्सो कमिंग अट्रैक्शंस आर शोन बिफोर द मूवी। ठीक है, ये हो गया वाइल द क्रेडिट्स वर बीइंग शोन पीपल वर लिविंग। तो यहाँ पर क्या है, क्रेडिट्स जब दिखाया जा रहा था ना, फिल्म जब फिल्म अंत होता है ना, तो ढेर सारा दिखाया जाता है, सभी का नाम, कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर है, कौन एक्टर है, ये सब चीज़। ठीक है, तो इसी के बारे में बोला गया। तो ये सब, ये पार्ट क्या हो गया, पैसिव में हो गया। अब देखिए D.2.2 फिलिंग द ब्लैंक्स विद द पैसिव वॉइस ऑफ द वर्ब। तो वर्ब के पैसिव वॉइस से खाली स्थानों को भरिए यूजिंग द टेंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दिए गए, ठीक है ना, टेंस का इस्तेमाल करते हुए भरना है। एक एग्जांपल बताया गया, सिंपल प्रेजेंट और गिव है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट यानी क्या होता है, V1 V5 होता है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, एम इज आर और V3 होता है। ठीक है, तो द बेस्ट एक्टर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, और V3 तो लगता ही था, इज गिवन। ठीक है, तो यही बोला गया यहाँ पर। तो ये देखिए सिंपल प्रेजेंट, तो आपको पता है ना, एम इज आर और V3 लगता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो देखिए यहाँ पर द अवार्ड सेरेमनी, तो अवार्ड देने का समारोह हो रहा है, देखिए अवार्ड है, तो इज लगेगा, और V3, तो सी का V3 क्या होता है, सिन होता है। ठीक है, इसी तरह फ्यूचर है। ठीक है, तो ये सब चलिए आपको बताते हैं PDF से पूरा के पूरा। तो यही था D.2.2। तो एग्जांपल तो आपको बता दिए। उसके बाद A नंबर देखिए, A नंबर का क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो आपको बताया ना कि एम इज आर होता है और V3 होता है पैसिव फॉर्म में। ठीक है, तो एक्टिव में क्या होता है, V1 V5 होता है, और पैसिव में क्या होता है, एम इज और आर होता है, और प्लस में क्या होता है, V3 होता है। तो यहाँ पर क्या इज लगा है, एक ही समारोह हो रहा है, इज और V3, तो सी का V3 क्या होता है, सिन। बी देखिए फ्यूचर है, तो फ्यूचर क्या, शैल और विल, और बी होता है और V3 होता है। ठीक है, तो विच एक्टर, एक ही एक्टर है, तो उसके साथ विल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है ना, तो विल हो गया, उसके बाद बी होता है और V3, तो चूज का V3 क्या होता है, चोजन होता है। उसके बाद देखिए सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में क्या होता है, एक्टिव में V2 होता है, और अगर बात करें पैसिव, तो पैसिव बनाना है ना हमें, तो वाज वेयर होता है, और क्या होता है, V3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सलमान खान क्या है, सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति हैं, तो वाज लगेगा और V3 लगेगा। उसके बाद मॉडल देखिए कैन है, तो ये तो बहुत ईजी है, जितना मॉडल वर्ब्स होता है ना, कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब 13 को होता है, तो बस बी लग जाता है, तो कैन बी और V3 लगता है। पैसिव वॉइस में हमेशा है ना V3 ही लगता है। उसके बाद ई नंबर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, तो इसमें क्या होता है, पैसिव में क्या होता है, ING बाहर लेते हैं ना, तो बीइंग हो जाता है। तो ये गुड मूवी, तो इस लगा दी, एक ही मूवी है इस, उसके बाद V4 बीइंग हो गया और V3 लगता है। V4 से जब ING बाहर लेते हैं ना, तो पैसिव में बीइंग हो जाता है, इज बीइंग और V3, तो शो का V3 सोन हो गया। उसके बाद क्या सिंपल पास्ट, तो V2 है, तो क्या हो जाएगा, वाज वेयर और V3 हो जाएगा पैसिव में। तो नो अवार्ड, कोई अवार्ड नहीं दिया गया है, समझे। ठीक है,
तो सिंगुलर के लिए वाज लगेगा और गिव का भीतरी क्या होता है, गिवन होता है। तो ये एक्टिव से पैसिव चेंज करने का ना फॉर्मूला होता है बहुत सारा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो इसका प्रॉपर वीडियो बना देंगे ताकि आपको A to Z 100% समझ में आए। D.2.3 चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। बोला गया एक्टिव से पैसिव में बदलिए। डू नॉट मेंशन द डूअर और एजेंट ऑफ एक्शन, तो बोला गया है कार्य करने वाले डूअर है ना, यानी कर्ता, उसको नहीं बताइए, उसको नहीं लिखिए। यूज द सेम टेंस एज द अंडरलाइंड वर्ब, तो वर्ब जो अंडरलाइन किया गया ना तो उसी टेंस का इस्तेमाल करना है। अगर सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट ही इस्तेमाल करना है, अगर मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट ही इस्तेमाल करना है। किस में, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त, यानी दोनों में। तो एग्जाम्पल बताया गया, देखिए पीपल विल सी द मूवी ऑन टीवी, लोग है ना टीवी पर मूवी को, फिल्म को देखेंगे। तो आपको बताएं कि मॉडल वर्ब्स रहता है ना, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सब, तो बस वी लग जाता है, बी। तो शैल और विल लग जाता है और बी लगता है और भी थ्री। तो एक ही मूवी है तो विल लगेगा, शैल तो आया और वी के साथ लगता है तो विल बी सीन, ठीक है। तो बस ये क्या होता है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना शुरू में लिख देते हैं और विल बी सीन लगा देते हैं इसको चेंज करके। और बाय किसके द्वारा देखा गया, ये सब्जेक्ट को नहीं बताना, हो गया। ऑन टीवी है तो ऑन टीवी। उसके बाद देखिए ए नंबर, दे गेव A.R. रहमान एंड ऑस्कर, ठीक है, फॉर हिज म्यूजिक इन स्लम डॉग मिलियनर्स। तो यहाँ देखिए इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो A.R. रहमान को दिया गया, गेव क्या V2 है तो वाज वेयर और V3 लगेगा, तो हो जाएगा A.R. रहमान वाज गिवन, और यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, A.R. रहमान वाज गिवन एन ऑस्कर, तो बाकी जैसे जैसे रहा। तो V2 चेंज होकर क्या हो गया, वाज और V3 हो गया, ठीक है। वाज वेयर और V3 होता है तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन है ना, एक ही व्यक्ति है तो वाज लगेगा, वाज और V3, गिव का V3 गिवन। बी है विच एक्टर, ठीक है, तो विच एक्टर विल दे चूज, तो चूज करने का काम कौन करा, चुनने का दे करा, तो दे को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एक्ट जो क्या बोलते हैं, जो एक्ट कर रहा है ना, जो काम कर रहा है, ठीक है, उसको नहीं लिखना है, सब्जेक्ट को, तो दे को नहीं लिखेंगे। ये चुनने का काम कर रहा है तो नहीं लिखेंगे, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए विल है तो क्या हो जाएगा, विल बी और V3 हो जाएगा, तो विल बी और V3 हो गया। तो विच एक्टर जैसे जैसे और नेक्स्ट ईयर, ठीक है, खाली बीच वाला चेंज करना है, विल और V1 है तो विल बी चूजन, विल का क्या हो गया, विल बी हो गया, और पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगता ही है, ठीक है। तो कोई सोचना नहीं है कि क्या लगेगा, तो V3 ही लगेगा। अब देखिए ये लोग है, पीपल हैव सीन अमिताभ बच्चन इन मैनी मूवीज, तो लोग देखे हैं अमिताभ बच्चन को कई फिल्मों में, तो नहीं, पीपल नहीं लिखेंगे, ठीक है। डूअर को नहीं लिखना है जो काम कर रहा है। तो ये क्या, अमिताभ बच्चन शुरू में लिख दिए, और हैव सीन है तो हैव का क्या होता है, हैव बिन होता है, तो हैव बिन, और सीन है तो सीन, ठीक है। भीतरी तो लगता ही है। अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर क्या हम बोले, हैव बिन बोले हैं, लेकिन नहीं ना, अमिताभ बच्चन सिंगुलर नाउन है तो हैज़ बिन लगेगा, हैज़ बिन। आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताए होंगे, या इस वीडियो में तो नहीं बताए, लेकिन पिछले वीडियो देखे होंगे ना, पिछले चैप्टर का, तो उसमें बताए थे हैज़ और हैव किसके साथ लगता है, ठीक है। तो नेम के साथ है ना, सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगता है, तो जाहिर सी बात है हैज़ बिन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए वी शुड सी, शुड है चाहिए के लिए, तो मॉडल वर्ब्स है तो बस शुड बी लगा देंगे, शुड बी सीन। कौन देखता है, आप देखते हैं, यू, तो बस नहीं लिखेंगे। और क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि कर्ता को नहीं लिखना है, हेडिंग में बताया गया। और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, शुरू में लिखते हैं पैसिव भाषा में बदलने के लिए, ये जैसे है जैसे छोड़ देंगे। आगे देखिए ई नंबर, दे आर फिल्मिंग अ न्यू मूवी इन राजगीर, तो एक नया मूवी बना रहे हैं, ठीक है, फिल्म कर रहे हैं राजगीर में। तो पैसिव भाषा में बनाएंगे ना तो ये न्यू मूवी आगे हो जाए, ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, दे के साथ आर लगता है तो मूवी के साथ इज लगेगा, एक मूवी है तब, और एनजी बाहर लेते हैं तो बीइंग हो जाता है, और उसके बाद V3, ठीक है, V3 लगता ही है। एफ देखिए, दे डोंट परमिट, परमिट में से होता है अलाउ करना, परमिशन देना, अनुमति देना। तो यहाँ पर देखिए ये सब अलाउ करे तो नहीं लिखेंगे। क्या ऑब्जेक्ट क्या, चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन लिख दिए। डोंट परमिट, ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो MAR प्लस V3 लगेगा। तो क्या बोला, चिल्ड्रेन अंडर 18 तो लिख दिए, और चिल्ड्रेन का प्लूरल है तो आर लिख दिए, और V3 लिख दिए। परमिट का V3 परमिटेड, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है ना, शॉर्ट में लिखा हुआ तो नॉट लगा दिए यहाँ पर। उसके बाद जितना है टू सी सम मूवीज़, तो टू सी सम मूवीज़ लिख दिए। व्हेन डिड दे मेक दीवार, वे लोग दीवार कब बनाया, दीवार मूवी, तो इसको नहीं लिखेंगे, दे नहीं लिखेंगे।
ठीक है। डिड है, V2 है तो वाज वेयर में बदलता है, सिंपल पास्ट टेंस। तो वेन वाज दीवार मेड, ठीक है। मेक का V3 मेड, पैसिव वॉइस में तो लगता ही है। अब देखिए D.2.4 द फॉलोइंग सेंटेंसेस वुड लुक बेटर इन एक्टिव वॉइस। बोला गया नीचे दिए गए वाक्य है ना एक्टिव वॉइस में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, ठीक है, ज़्यादा है ना, बेटर, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। बिकॉज द डूअर ऑफ द एक्शन इज ए स्पेसिफिक पर्सन, क्योंकि काम करने वाला जो है ना कर्ता, ठीक है, ये एक खास व्यक्ति है, समझे। जैसे यहाँ पर दिया गया मी, ठीक है, बाय मी मेरे द्वारा, बाय मी मेरे द्वारा, ठीक है। बाय द रिव्यूअर, ठीक है, जो रिव्यू करता है, इस मूवी का रिव्यू करता है, अच्छा है खराब है वो सब यूट्यूब पे। बाय अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना कर्ता डूअर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए है ना एक्टिव वॉइस में रखेंगे। तो डूअर एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सबसे आगे होता है। फिर क्या बोलेगा, चेंज दिस सेंटेंसेस टू एक्टिव वॉइस। इन वाक्यों को है ना एक्टिव वॉइस में बदल लिया है। यूज़ द सेम टेंस एज इन द पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस की तरह ही टेंस इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, जो पैसिव वॉइस में दिया गया है। एक बताया गया, देखिए ना, बाय मी, तो इसमें क्या होता है एक्टिव वॉइस में लिखते हैं ना तो बाय हट जाता है और मी का क्या सब्जेक्ट हो जाता है। तो इस तरह समझिए, बाय के बाद जो है ना उसको लिख देना है शुरू में चेंज करके, ऑब्जेक्ट रहेगा बाय के बाद तो उसको सब्जेक्ट में बदलना है, ठीक है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। इस लाइक्ड, ठीक है, तो उल्टा एडजस्ट करना है। तो आपको बताए थे कि V1 V5 रहता है ना, तो क्या होता है एम और V3 होता है। तो आई के साथ V1 लगता है, तो आई लाइक गंगटोक, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है सब्जेक्ट और V1 V5, तो आई के साथ क्या होता है V1, ठीक है। विल भी है तो आपको बताया था कि उल्टा क्या होता है विल होता है और शैल होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, आई और वी रहेगा तो शैल और बाकी रहेगा तो विल। शुड भी है तो शुड लगेगा, ठीक है। वाज है तो किससे बदलता है V2 से, यानी सिंपल पास्ट टेंस V2। और इज बीइंग, इज है और बीइंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये तो इज एम आर प्लस V4 लगाएंगे। और वाज बीइंग है यानी कि वाज वेयर और V4 लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर देखिए हैव बीन है तो क्या हो सकता है, हैज़ V3 भी हो सकता है और हैव V3 भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। हम तो बताएं दिए हैज़ और आप किसके साथ लगेगा। वाज, तो वाज क्या है V2 से बदलता है वाज में, समझे, तो V2 हो जाएगा। और वाज यहाँ भी है तो फिर V2 हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। वेयर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। विल भी है तो शैल भी हो सकता है और विल भी हो सकता है। तो द टीचर है तो सिंगुलर नॉन है तो क्या होगा विल होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी दिया हुआ है V3, ये सबका क्या लिखना है, इस जो भी है एक्टिव वॉइस में V1 का जरूरत पड़ेगा, V2 का, V3 का, V4 का, सबका जरूरत पड़ता है, समझे। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होता है V3 ही होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में पाँचों हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आपको सारा का सारा बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तो बता ही दिए, ये जो है तो किससे चेंज करता है V1 V5 से, तो आई के साथ क्या होता है V1 लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अगर आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। ए नंबर देखिए अंत वाला जो है ना बाय के बाद, ठीक है, मी है तो सब्जेक्ट क्या होता है आई होता है, उल्टा करके लिखते हैं, ठीक है। विल भी है तो विल लगेगा, शैल भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस है तो आई के साथ क्या होता है शैल लगता है। फिर क्या V1 लगता है और फिर ये वीडियो शुरू वाला है ना वो अंत में क्या करेंगे लिख देंगे। उसके बाद देखिए मी है बाय के बाद तो आई लिख दिए। शुड भी है तो शुड में चेंज करता है, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस में, पैसिव से एक्टिव में शुड के बाद हमेशा V1 लगता है, ठीक है, ये मॉडल वर्ब है। और शुरू वाला क्या अंत में लिख दिए, ठीक है, यही करना है, शुरू वाला अंत में, अंत वाला शुरू में, तो जो चेंज करके लिख देते हैं। सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट। सी देखिए सी यहाँ पर देखिए बाय के बाद क्या द रिव्यूअर है तो लिख दिए यहाँ पर वाज है तो यानी V2 में चेंज करेगा, ठीक है। तो V2 प्रेडिक्टेड का प्रेडिक्टेड V2 V3 सेम होता है और शुरू वाला क्या है द विनर अंत में लिख दिए। उसके बाद देखिए D नंबर, तो यहाँ पर बाय के बाद क्या अमिताभ बच्चन तो लिख दिए। उसके बाद देखिए इज बीइंग है तो इज बीइंग तो क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो इज V4 होता है, तो इज और V4 तो अनाउंस्ड का V4 क्या होता है अनाउंसिंग होता है, एनजी लगता है ना, एनजी लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद शुरू वाला है ना द विनर्स नेम तो द विनर्स नेम लिख दिए, ठीक है। ई नंबर देखिए द कौन बनेगा करोड़पति सीरियल वाज बीइंग वॉच्ड बाय मी व्हेन माय फ्रेंड केम, तो यहाँ बाय के बाद क्या है मी है तो शुरू में लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर वाज बीइंग है यानी क्या वाज वेयर और V4 होगा, ठीक है, वाज वेयर और V4 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आई के साथ वाज लगता है वेयर नहीं, उसके बाद V4 हो गया। और बाकी जो है ना यहाँ से यहाँ तक द कौन बनेगा करोड़पति तो लिख दिए सीरियल,
और यहाँ से व्हेन माय फ्रेंड केम, तो व्हेन माय फ्रेंड केम जहाँ अंत में है तो अंत में छोड़ देंगे। डी नंबर है गुड मूवीज हैव बीन मेड बाय आमिर खान, तो आमिर खान काम कर रहा है, ठीक है, तो आमिर खान शुरू में लिख दिया है। और पता है कि हैव बीन किससे बदलता है, ठीक है, तो हैज़ बीन भी हैज़ से बदलता है और हैव से बदलता है, समझे। ये सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा कि हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा। तो सिंगुलर नाउन है तो हैज़ लगता है। और उसके बाद V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये शायद पिछले चैप्टर में पढ़ाए हैं, ठीक है, ग्रामर का वीडियो सारा बना रहे हैं ना चैप्टर में, तो उसमें पढ़ाए हैं, तो इसलिए आपको से बोल रहे हैं कि आप सारा वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद गुड मूवीज़ है तो गुड मूवीज़ लिख दिए। उसके बाद देखिए वाज यहाँ पर भी आ गया तो V2 से बदलता है, तो है ना V2 लिखा हुआ, वन का V2 V3 सेम ही होता है, तो V2 हो गया। और अंत में जो है ना बाय के बाद शाहरुख का लिख दिए और ये शुरू वाला अंत में लिख दिए, ठीक है। और फिल्म फेयर अवार्ड, उसके बाद है कि F नंबर है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, वर्ब आगे होता है, समझे। तो V2 है कि वाज क्या वाज, तो V2 में बदलेगा तो डिड हो गया, ठीक है। और ये क्या है सिंपल पास्ट टेंस है, तो डिड और V1 होता है एक्टिव वॉइस में। और बाय के बाद जो ए रहमान है तो लिख दिए, और बस क्या V1 और शुरू वाला द म्यूजिक है वो लिख दिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए। जी है इसमें भी क्या क्वेश्चन मार्क है, तो वर्ड है वर्ड, ठीक है, वर्ड और यहाँ V3 है यानी सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक। क्या होता है V2 में चेंज करता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला है तो डिड और V1 हो जाएगा, ठीक है। तो डिड और बाय के बाद क्या यू है ना, तो सब्जेक्ट बना दिए, तो डिड यू बाय द टिकट्स, ये जो सब्जेक्ट है इसमें ऑब्जेक्ट बना दिए, तो यही होता है। एच नंबर देखिए विल भी है तो चेंज किससे करेगा, शैल भी हो सकता है और विल भी हो सकता है, सब्जेक्ट पे निर्भर करेगा क्या होगा। तो देखिए बाय के बाद क्या है द टीचर है, ठीक है, तो द टीचर लिख दिए। और द स्टूडेंट शुरू में है ना तो उसको क्या किया अंत में क्या किया भेज दिए, हो गया। अब चेंज करना है तो विल बी का विल हो गया, और विल के बाद क्या होता है V1 लगता है, तो सोन V3 का V1 क्या होगा सो होगा, ठीक है। बाकी सब जैसे जैसे है, अब मूवी है तो अब मूवी हो गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, लिसन टू योर टीचर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑन नागालैंड। क्या बोला गया है ना कि ये टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, नागालैंड पे जो नीचे का दिया गया टेबल है ना आपको कंप्लीट करना है, और टीचर आपको पढ़ाएंगे तो आपको टीचर को ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो ये जो पैसेज दिया हुआ है यही पढ़ के जवाब देना है, ठीक है। टीचर पढ़ाएं तो ध्यान सुनना है, अगर नहीं पढ़ाएं तो खुद पढ़ना है। तो नागालैंड के बारे में पढ़ना है, तो ये देख ही रहे हैं, नागालैंड का एक पहाड़ी इलाका है, और इसमें सारा का सारा बताया गया कितना जनसंख्या है कितना क्या है, ठीक है, कब बना, तो ये सब के सब इसमें लिखा हुआ है। जैसे ये पढ़े था सिक्किम के बारे में, बिल्कुल उसी तरह से लिखा हुआ होगा कि कितने फेस्टिवल हैं, कितने कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से बर्ड हैं, कौन कौन से जनजाति रहती है, कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, ये सब के सब क्या है सब के सब लिखा हुआ है यहाँ पे, समझे। तो ये जो टेबल है ना ये टेबल भरना है इसी पैसेज में से क्या करके ढूंढ करके, ठीक है। तो ये पैसेज रहने देते हैं, ये पढ़ाएंगे तो समझ रहे हैं बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, उतना बड़ा वीडियो तो आप सब देखेंगे नहीं, तो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो चलिए जल्दी से आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो नेबरिंग स्टेट पड़ोसी राज्य, तो नागालैंड का पड़ोसी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम, और राज्य बना कब 1963 में। जनसंख्या कितना है यहाँ देखिए इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 19,88,636। और राजधानी है नागालैंड का कोहिमा। और जानवर कौन कौन से मिलते हैं, तो देखिए पेंगोलिन हो गया, पॉर्क्यूपाइन हो गया, एलिफेंट, लियोपार्ड, बियर, ठीक है, इस तरह से ढेर सारा TTC लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा होगा सब में ATC लगा दिए यानी इत्यादि, ऐसा और भी है। जनजाति कौन सा है, तो अनगामी, आओ, क्या है, चक्केसंग, चांग और खिन मुनगन और कुकी, ठीक है, ये सब है। और भाषा क्या है, आओ है, अनगमी है, चकेसंग है, चांग है, खिनमुनगन है और कोनियक है, इटिस है, ये सब है। ये सब जनजाति का अपना अपना भाषा है, ठीक है, ये सब तो भाषा हम सबको आता नहीं है। और हैंडीक्राफ्ट हस्तकला जो हाथ से बनाया जाता है, तो वो सब क्या क्या बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, बैग, डेकोरेटिव स्पीयर्स, ठीक है, स्पीयर्स में इसका भाला वाला होता है। तो और टेबल मैट्स और वुड, ठीक है, वुड, तो वुड के से क्या बहुत सारा बनाते हैं, वुड कार्विंग, तो लकड़ी को काट के बहुत सारा सामान बनाते हैं अच्छा। और बैम्बू वर्क्स, और बांस से चटाई बनाते हैं, और भी बांस के बहुत सारे सामान बनाते हैं, सामान रखने वाला हो गया, इस सब चप्पल रखने वाला हो गया, किताब रखने वाला मिलता है वो सब। फेस्टिवल देखिए
तो से क्रेन ई नगाडा नगा नगाई मिमकुट ये सब क्या है फेस्टिवल है। यहाँ भी टीसी है यानी और भी ढेर सारे फेस्टिवल हैं। क्रॉप्स क्या क्या उगाया जाता है फसल, तो राइस हो गया, मिर्च, मक्का हो गया, मिलेट्स हो गया, पल्स दाल हो गया, ऑयल सीड, शुगर केन, पटैटोस, शुगर केन यानी क्या गन्ना, ये सब उगाए जाते हैं, फसल वहाँ पर होता है। अब देखिए कंपोजिशन, राइट ए लेटर टू योर पेन फ्रेंड। पेन फ्रेंड मतलब होता है काल्पनिक मित्र होता है, समझे। तो क्या बोला गया, राइट ए लेटर टू योर पेन फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ द प्लेस वेयर यू लिव एंड रिक्वेस्ट हिम टू विजिट दिस प्लेस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। क्या बोला गया है कि अपने एक मित्र को एक पत्र लिखें, ठीक है, आप जहाँ रहते हैं ना, ठीक है, उस जगह का सुंदरता का वर्णन करते हुए, और उससे विनती कीजिए कि ग्रीष्म ऋतु का जो वेकेशन है, छुट्टी है, तो इस जगह पे आके घूमें। तो ये बताना है। तो आप जहाँ रहते हैं सुंदरता का वर्णन कीजिए, जो अच्छी अच्छी बातें घूमने लायक जगह हैं उसका वर्णन कीजिए, और इसे बोलिए कि अगली बार जब आएगा ना समर वेकेशन तो आना यहाँ पर घूमना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेंडर एड्रेस। सेंडर मीन्स होता है भेजना, तो सेंडर मीन्स क्या हो गया, जो भेज रहा है। तो आप भेज रहे हैं तो आप अपना एड्रेस लिखिएगा, ज़्यादा नहीं है, बस 2 लाइन में लिख दीजिए। जैसे बस गली का नाम लिख दिया अशोक नगर, और बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखते हैं, तब एग्जैक्ट नहीं लिखना है, समझे। तो एग्ज़ाम में ये थोड़ी देखा जा रहा है कि आपका एड्रेस क्या है, ये देखा जा रहा है कि आप सही से लिखे हैं कि नहीं, और जहाँ लिखना चाहिए वहाँ लिखे हैं कि नहीं, फॉर्मेट का पालन किए हैं कि नहीं। उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, फिर डेट लिखेंगे, समझे। तो जैसे 16 अगस्त है, मान लेते हैं कि 16 अगस्त, ठीक है, 9वां महीना है शायद कि 8वां महीना, ठीक है, जो भी है, मान लेते हैं कि कितनों 8वां, मान लेते हैं 8वां महीना है। तो इस तरह से नहीं लिखेंगे, बहुत सारे क्या करते हैं ना गलती इस तरह से लिख देते हैं। तो ये फॉर्मेट का पालन करके लिखना है, ठीक है। इस तरह से लिखिए या फिर इस तरह से लिखिए अगस्त, ठीक है, 16, 20, 24, ठीक है। दोनों क्या, दोनों टेबल वाला है तो कॉमा दे देंगे, और यहाँ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंग्लिश से और ये क्या टेबल है, ठीक है, मैथ आ जाता है, तो कॉमा नहीं देना है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे डियर फ्रेंड, या फिर माय डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड या डियर फ्रेंड टिल्लू, फिर अपने मित्र का नाम लिख दीजिए। फिर क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं सबसे पहले, समझिए। तो लिखेंगे आई एम वेल हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड आई होप यू आर ऑल्सो वेल देयर, और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ ठीक हो गए। माई एग्जाम्स हैव रिसेंटली एंडेड, और फिर बताएंगे और क्या, इसी तरह वर्णन करेंगे। तो लिखेंगे कि मेरा एग्ज़ाम है ना हाल ही में समाप्त हुआ है, एंड सिंस आई वॉज मिसिंग यू, और तब से मैं तुम्हें ना मिस कर रहा हूँ, तुमको याद कर रहा हूँ, ठीक है, तब से मैं तुमको याद कर रहा था। तो ये इंट्रोडक्शन इतना क्या काफ़ी है, ठीक है। अब देखिए आगे, इट हैज़ बीन सो लॉन्ग सिंस वी हैव मीट, बहुत दिन हो गए हैं, ठीक है, बहुत दिन हो गए हैं जब पिछली बार मिले थे। द गुड थिंग इज़ डैट समर वेकेशन इज़ कमिंग, सबसे अच्छा चीज़ है कि है ना ग्रीष्म ऋतु की छुट्टियां आ रही हैं, समर वेकेशन आ रहा है। आई वॉन्ट यू टू कम एंड स्टे एट माई हाउस, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर आओ और रुको। वी विल हैव ए लॉट ऑफ फन, हम लोग खूब मज़ा करेंगे, ठीक है, खूब मज़ा करेंगे। और क्या है ना, और फिर आई विल टेक यू टू द गोलघर, पटना जू, पटना म्यूजियम, महावीर मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, साइंस सेंटर, इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम, है ना, इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम जो तारामंडल होता है ना वो है, इको पार्क ATC। तो ये पटना में घूमने लायक जगह है, तो लिख दिए क्या कि मैं तुमको ले चलूँगा, ये सब जो अभी अभी बोले ना, तो वहाँ ले चलूँगा। दीज आर द ब्यूटीज़ ऑफ पटना, यह पटना का क्या है, सुंदरता है, सुंदर जगह है, ब्यूटीज़ है, ठीक है। तो ये हम पटना से हैं ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर एड्रेस पता है, एड्रेस सेंडर एड्रेस, अपना एड्रेस का पटना लिखे हैं, तो यहाँ पर किस चीज़ का वर्णन करेंगे, पटना का वर्णन करेंगे, समझे, पटना का, ठीक है। तो आप जिस जिला से हैं तो उसका वर्णन भी कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त अगर बाहर रहता है तो भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ठीक है। तो फिर आगे लिखेंगे, ये एंड कर देंगे, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन लिखिए और यहाँ मेन पॉइंट्स लिखिए, फिर थर्ड पैराग्राफ में क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। आई होप टू सी यू सून, आशा करते हैं तुमसे जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, तब तक अपना ख्याल रखना। फिर क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ करके योर लविंग फ्रेंड लिखेंगे, तुम्हारा प्यारा मित्र, और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, ना कि मेरा नाम मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से यहाँ लाइन छोड़े, यहाँ लाइन छोड़े, उसके बाद ये लाइन छोड़ने से क्या होता है ना, अच्छा दिखता है, और क्या, और यहाँ छोड़े हैं, पैराग्राफ छोड़े हैं तब, और यहाँ पर तो छोड़ना ही है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है।
तो इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से आई होप समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 100K करना है, 1 लाख सब्सक्राइबर, ताकि क्या बोलते हैं सिल्वर प्ले बटन मिल सके, ठीक है। जी नंबर देखिए, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ठीक है। नीचे देखिए वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए हमारे राज्य का नाम बिहार है या देश के बड़े राज्यों में से एक है, इसी तरह वाक्य दिया हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए हमारे राज्य का नाम बिहार है, तो पहले बनाएंगे द नेम ऑफ आवर स्टेट, हमारे राज्य का नाम बिहार है, तेज बिहार या देश के बड़े राज्यों में से एक है, तो लिखेंगे इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, देश के तो ऑफ द कंट्री। आगे देखिए तीसरा है आगे, इसकी राजधानी पटना है जो गंगा के तट पर स्थित है, तो पहले बनाएंगे इसकी राजधानी पटना है, लिखेंगे इट्स कैपिटल इज़ पटना, हो गया। जो, ठीक है ना, जो, तो पटना के लिए क्या होता है जो, तो विच होता है, तो विच इज सिचुएटेड, जो स्थित है गंगा के तट पर, तो ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ मुख्य रूप से हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं, तो लिखेंगे मेनली हिंदी लैंग्वेजेज आर स्पोकन हियर। आगे है बिहार के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है, तो पेशा मतलब क्या होता है ऑक्यूपेशन होता है यानी रोजगार। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ बिहार इज़ एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी कृषि, किसानी, खेती। यहाँ मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, गन्ना, मक्का इत्यादि उपजाया जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे मेनली यानी मुख्य रूप से, और यहाँ क्या किया अंत में लिख दिए हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे मेनली राइस, वीट, शुगर केन, मेज etc आर ग्रोन हियर, ठीक है, तो उगाया जाता है। और देख रहे हैं आर ग्रोन हियर, ठीक है, उगाया जाता है, तो ये क्या है पैसिव वॉइस में है, ये सब क्या है उगाया जा रहा है, इस पे काम हो रहा है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस आपको पढ़ाने दिए थे, भीतरी लगता है, तो ग्रो ग्री ग्रोन होता है, ठीक है, तो ये भीतरी। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।